नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक संख्या 14 तथा 15। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास् आत्मापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत। तां तितिक्षस्व भारत। शब्दार्थ मात्रा स्पर्शाः इंद्रिय विषय तू केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख दाह देने वाले आगम आना अपायिनः जाना अनित्याः क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधा होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कुंते कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। और श्लोक संख्या 15 यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषस्व सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान इन 2 श्लोकों में अर्जुन को किस प्रकार से एक व्यक्ति शारीरिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर जो भी उसको सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, जो भी द्वंद्व उसको आ रहे हैं, उनको सहन करते हुए किस प्रकार से भगवान के धाम अमृत तत्वाय कल्पते, अमृत की वो प्राप्ति कर सकता है, इसका यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है, जिसमें एक व्यक्ति कैसे धीरे धीरे शरीर के स्तर से ऊपर उठ करके आत्मा के स्तर पर आ सकता है। जैसा कि भगवान इसके पूर्व के श्लोक में भगवान ने बताया, 13वें श्लोक में हमने चर्चा किया था, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। तो ये एक दूसरे से संबंधित ही श्लोक है यहाँ पर। तो भगवान ने उसमें बताया कि कैसे एक व्यक्ति शरीर से अलग है, वो शरीर नहीं है, आत्मा है, क्योंकि शरीर का देहांतरण होता है, शरीर में परिवर्तन होता है, लेकिन आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। आत्मा सभी प्रकार के शरीरों में एक ही आत्मा रहती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अभी इस श्लोक में कि कैसे एक व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पर है ना, तो उसको जो भी शारीरिक स्तर पर जो भी कष्ट आ रहे हैं, किस प्रकार से उसको सहन करना सीखना चाहिए। जो भी उसको सुख मिल रहा है अपने जीवन में, जो भी उसको दुख आ रहे हैं, तो उन सब को उसको सहन करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, उसकी पहचान क्या है कि वो अपने आप को शरीर मान रहा है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानेगा तो उसको क्या होगा, ये सुख और दुख परेशान करेंगे, उसको कष्ट होगा, है ना। लेकिन जो आत्मा के स्तर पर है, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया, आत्मा के लिए कोई भी सुख दुख नहीं है ना, क्योंकि आत्मा को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह हमें समझने की आवश्यकता है। आत्मा बिल्कुल शरीर से अलग है, सत्य चित्त आनंद उसकी अवस्था है आत्मा की, आध्यात्मिक पूर्ण रूप से, है ना। इसलिए अलग अलग प्रकार के शरीर बताए गए हैं, है ना। स्थूल शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर आत्मा की स्थिति बताई गई है। तो आत्मा का शरीर की क्रियाओं से शरीर को जो भी सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं, उससे उसको किसी भी प्रकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन होता क्या है, शिलपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे कई बार एक बहुत अमीर व्यक्ति एक बड़ी कार में जा रहा है ना, और एक ऑटो वाला, एक गरीब व्यक्ति एक ऑटो में जा रहा है, एक रिक्शा में जा रहा है। तो कई बार आपने सुना होगा ना, लोग बोलते हैं ए रिक्शा इधर आना, है ना। उसको क्या कह के बुलाते हैं, रिक्शा कह के उसको बुलाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति क्या रिक्शा है क्या, है ना। रिक्शा अलग है और व्यक्ति उसमें जो बैठा हुआ है वो अलग है, लेकिन रिक्शा कह के उसको बुलाते हैं, उसकी पहचान इस प्रकार से करते हैं। या स्वयं वो व्यक्ति बड़ी गाड़ी में बैठा है तो वो सोच रहा है कि ये व्यक्ति रिक्शा में बैठा है, मैं बड़ा हूँ, है ना, मैं बड़ी गाड़ी में, महंगी गाड़ी में, महंगी कार में बैठा हूँ। तो इस प्रकार से अपनी पहचान किससे करता है, वो गाड़ी से पहचान कर रहा है ना, यंत्र से अपनी पहचान कर रहा है, वास्तव में उसकी वो पहचान नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है ना। आत्मा पूर्ण रूप से अलग है, लेकिन जब पहचान करता है तो फिर उसको ये सुख दुख आते हैं, है ना। भौतिक जगत में जो भी सब समस्या है वो उसी कारण से उसको कष्ट के रूप में या सुख के रूप में महसूस होती है। नहीं तो आत्मा के इनसे कोई भी संबंध नहीं है, उसका सिर्फ एकमात्र भगवान से संबंध है। भगवान से संबंधित क्रियाकलाप करके ही आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। शरीर के स्तर पर कोई भी जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो एक भ्रम, बस हमें लगता है कि नहीं हमें आनंद मिल रहा है या हमें कष्ट हो रहा है ना। उसमें जीवात्मा किसी प्रकार से उसका कोई भी कारण नहीं है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो कि अभी हम सब बद्धावस्था में है ना, हम सब अभी आत्मा के स्तर पर नहीं है, हम सब शारीरिक स्तर पर ही हैं,
है ना। शरीर को थोड़ा सा भी कुछ समस्या आती तो फिर हम दुखी हो जाते हैं, हमें कष्ट होता है ना। शरीर को अच्छी आरामदायक स्थिति प्राप्त होती है तो हमें सुख लगता है ना, क्योंकि हम अभी शरीर के स्तर पर ही हैं, शरीर से ही अपनी पहचान कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति आध्यात्म में बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और भगवान के धाम, अपनी शाश्वत स्थिति को वास्तव में हम प्राप्त करना चाहते हैं, अमृत तत्वाय कल्पते, जिसको भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं, तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण गुण बताया गया है ना। भक्ति में एक गुण बताया गया, वो गुण क्या है? तितिक्षा। शास्त्रों में यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं, ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा अर्थात सहन करना, सहनशीलता की भावना होना। तो ये एक बहुत ही महान गुण है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कि हमें जो भी शारीरिक स्तर पर सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं उसको हमें सहन करना सीखना चाहिए, है ना। इसलिए भक्ति में बताया गया है कुछ तपस्या की आवश्यकता है ना। बिना तपस्या के भक्ति में हम प्रगति नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी का जब प्राकट हुआ भगवान के नाभि कमल से, तो उनको भी सबसे पहले प्रारंभ में तप शब्द सुनाई दिया, 2 शब्द सुनाई दिए, तप। तो उसको सुन करके वो अपने आप को तपस्या में लगाते हैं। वो तपस्या में जब उन्होंने लगाया तो उसके माध्यम से उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवान को, भगवान के धाम को, है ना, इस भौतिक जगत को, सबको वो वास्तव में पूर्ण रूप से देख पाए, उसको समझ पाए। या श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, तो उसमें भी बताते हैं कि ये मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, है ना। दिव्य तपस्या करने के लिए, जिससे कि क्या प्राप्त होगा? ब्रह्म सुख, है ना, आत्म सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो तपस्या बहुत ही आवश्यक है, लेकिन तपस्या में कष्ट है ना। हमें शरीर के स्तर पर कष्ट होगा, कुछ समस्या आएंगी, है ना। लेकिन वर्तमान में इस कलयुग में हम देखते हैं कि बहुत ही सरल विधि है, लेकिन कलयुग में समस्या ये है कि हम इतने पतित जीव हैं, है ना, कि सरल सी तपस्या भी नहीं हो पाती हमसे, है ना। जो योगी जन हैं, तपस्वी जन हैं, है ना, जो तपस्या वो करते हैं, अगर आप देखें हिमालय में, आप ऋषिकेश और हरिद्वार जाएं तो वहाँ पर तपस्या देखेंगे तो बहुत कठिन तपस्या है, उसको सब नहीं कर सकते, है ना। इसलिए भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि तपस्या की विधि इस युग के लिए नहीं है ना। कोई तपस्या करने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसी तपस्या? जो हिमालय में योगी जन, तपस्वी जन कर रहे हैं, है ना, वैसी तपस्या नहीं करनी है। लेकिन कुछ तपस्या की आवश्यकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें तपस्या की आवश्यकता नहीं है। कुछ तपस्या की आवश्यकता, वो कैसी तपस्या? आध्यात्मिक दिव्य तपस्या, जो कि जिसका संबंध भगवान से है ना। तो वो भगवान से जो जिसका संबंध है, वो तपस्या के बारे में भगवान शास्त्र में बता रहे हैं कि उसके लिए बताया गया है ना। सुबह जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे शिलपाद इस तात्पर्य में भी यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण से समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कर्तव्यबद्ध है ना, अपने कर्तव्यों को समझ रहा है, तो शरीर के स्तर पर उसको कितने भी कष्ट आएंगे तो उससे वो विचलित नहीं होगा, अगर वास्तव में वो कर्तव्यों को जान रहा है। तो एक भक्त समझता है, जानता है कि मेरा कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तो भगवान की सेवा में फिर जो भी उसको कुछ कष्ट आते हैं, कुछ समस्या आती है, तो उसको वो सहजता से स्वीकार करता है ना। उन कष्टों से, उन समस्याओं से अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करता, उनसे भागने का प्रयास नहीं करता, है ना, क्योंकि वो कर्तव्य परायण है, कर्तव्य को वो जान रहा है, समझ रहा है। जैसे शिलपाद यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, एक गृहिणी का उदाहरण दे रहे हैं, है ना, कि एक गृहिणी है तो घर में अपने परिवार के लिए गर्मी में भी वो भोजन बनाती है। गर्मी, भीषण गर्मी है, तो ऐसा नहीं सोचते कि किचन में तो और ज़्यादा गर्मी होगी, तो इसलिए नहीं गर्मी में मुझे भोजन नहीं बनाना है ना। ऐसा सोचते हैं कि कभी नहीं सोचते। आधुनिक समय में सोच सकते हैं, है ना। आधुनिक समय में जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, क्योंकि प्रेम नहीं है ना। लेकिन यहाँ प्रेम है, कर्तव्य है, वो उस कर्तव्य को समझ रहे हैं कि नहीं, मेरा जो है पति के प्रति कर्तव्य है, बच्चों के प्रति कर्तव्य है
तो फिर वो भीषण से भीषण गर्मी में भी हम देखते हैं कि वो भोजन बनाएंगे ना, पकाएंगे। तो इसी प्रकार से एक जो साधक होता है ना, अपना कर्तव्य समझता है, तो कितनी ही शिल्पाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो, है ना, तो भी वो प्रतिदिन जो है सुबह उठेगा। ऐसा नहीं सोचेगा कि अब ठंडी है तो ठंडी चले जाएगी उसके बाद हम भक्ति करेंगे, है ना। कई बार लोग सोचते हैं ठंडी चली जाएगी थोड़ा, फिर अभी उसके बाद मंगला आरती आएंगे। अभी मंगला आरती नहीं आ रही क्योंकि ठंडी है थोड़ा ठंडी चली जाएगी तो फिर आना प्रारंभ करेंगे नहीं, है ना। ठंडी हो या गर्मी हो, जो भी कर्तव्य समझ रहे हैं तो वो करेंगे, कुछ भी हो जाए, है ना। वो हमारा कर्तव्य है, भगवान की सेवा है, तो उसको हमें करना है। और वास्तव में ये अभ्यास की बात है ना, केवल इसलिए भक्ति बताया गया। भक्ति क्या है? एक अभ्यास की प्रक्रिया है ना। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अभ्यासेन तु कुंती, है ना। अभ्यास के द्वारा मन है, इंद्रियां हैं, उनको संयमित करने का प्रयास करो। तो हर चीज़ में अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो ऐसे ही भक्ति के लिए भी हमें अभ्यास करना है। तो जब अभ्यास करेंगे हम, तो चूँकि अभी पूर्ण रूप से सबकी गलत आदतें बन गई है ना। कोई भी तपस्या करना नहीं चाहता, हम अपने शरीर को आरामदायक बनाना चाहते हैं, है ना। तपस्या लेना नहीं चाहते, थोड़ा सा भी कष्ट हम नहीं लेना चाहते। लेकिन जो तपस्या धीरे धीरे अभ्यास करता है, तो हम देखते हैं कि फिर वो कष्ट उसके लिए कष्ट नहीं रह जाते, है ना। उसकी फिर वो आदत बन जाती है, उसको बहुत आरामदायक फिर वो लगता है ना। अभी एक व्यक्ति जो 10 बजे उठ रहा है, 12 बजे उठ रहा है, उसको बहुत तपस्या लगेगी, कठिन। किसी दिन अगर उठा के उसको जो है नहला दिया जाए तो उसको पता नहीं क्या होगा लेकिन जो व्यक्ति प्रतिदिन कर रहा है, हर दिन कर रहा है, तो उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी, है ना। उसको उतना कष्ट नहीं होगा उससे, क्योंकि वो प्रतिदिन कर रहा है। उसके लिए वो आरामदायक अवस्था जो है बन चुकी है ना। तो इस प्रकार की स्थिति बताई गई यहाँ पर। तो सुख दुख जो भी शारीरिक स्तर पर वो लगते हैं, इसीलिए हमें लगते हैं क्योंकि उसका हमें अभ्यास नहीं है ना। लेकिन जब भक्ति में कर्तव्य को समझ करके भली भांति जब हम कर रहे हैं, तो चाहे क्षणिक सुख मिले दुख मिले, तो भी हमें उसको करते रहना। तो ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक स्तर पर जो भी कष्ट आ रहे हैं उनको सहन करता जाता है ना, सहन करता है, तो वो एक भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही एक महान गुण बताया गया, तितिक्षा, सहन करना, है ना। क्योंकि कष्ट तो आएंगे ही, शरीर कष्ट का जो है साधन बताया गया है। इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये सब शरीर के लिए कष्ट हैं। और भी अलग अलग जहाँ पर समस्याएं हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक क्लेश बताए गए हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया, पदम पदम यद विद्वान तेषाम, हर पग पग पर संकट है, कष्ट है। क्योंकि ये भौतिक जगत पूरा कष्टों से ही बना हुआ है ना। यहाँ पर कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं है, सुख केवल थोड़ा सा है। दो कष्टों के बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो वो उसको हम सुख समझ बैठते हैं, है ना। हाँ, भगवान ने बताई, यस, है ना, दुखालय अशाश्वतम है ये तो पूरा दुख का ही ये स्थान है, इसलिए कष्ट तो आना ही है। तो उनको सहन करने हमें सीखना है ना। इसलिए बहुत सुंदर एक श्लोक भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो व्यक्ति जो भी उसके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, समस्या आ रही है, उनको सहन करने का प्रयास करता है, तो वो क्या है? मुक्ति पदे सताय भाग। हाँ, वो व्यक्ति इस जीवन में मुक्ति का अधिकारी बन जाता है ना। इस जगत से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करना उसका वेद्य अधिकारी है। जैसे पिता की संपत्ति का पुत्र जो है अधिकारी होता है ना, वेद्य अधिकारी होता है। तो ऐसे ही वो व्यक्ति जो कि तत्ते अनुकंपा सुस्मिक्षमानम, है ना, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिदवाग वपुर्भी विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भी उसके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, समस्या आ रही है, उनको सहन करता है। किसी को वो दोष नहीं देता, दूसरे व्यक्ति को, भगवान को दोष नहीं देता, है ना। इस जगत में हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ समस्या आती है, कष्ट आते हैं, तो हम सोचते हैं नहीं मेरे कारण नहीं हुआ, है ना, क्योंकि मैं तो कुछ गलती कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो बहुत परफेक्ट व्यक्ति हूँ। हम अपने आप को इस प्रकार से सोचते हैं। तो उसका दोष किसको देते हैं? दूसरे व्यक्तियों को, या फिर भगवान को देते हैं हम दोष, है ना, कि भगवान के कारण
ऐसा हुआ है, मेरे कारण तो कुछ गलत कैसे हो सकता है, मैं तो जो भी करता हूँ वो सही करता हूँ। तो ये गलत हुआ है तो भगवान ने किया है, और अच्छा जो भी किया है वो मैंने किया है। तो ये हमारे साथ समस्या होती है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, जो भी अगर कुछ समस्या भी आ रही है, कष्ट भी आ रहे हैं, तो उनको जो सहन करता है ना, किसी को दोष नहीं देता, वो भगवान को भी दोष देने का प्रयास नहीं करता, वो सहन करते हुए क्या करता है, हितवाग बपुर भी विद्धे नमस्ते, है ना, भगवान को नमस्कार करता पूरा मन वचन कर्म से, हितवाग बपुर भी, है ना, शरीर वाणी मन सब से। तो ऐसा व्यक्ति स मुक्ति पदे सदाय भाग, वो व्यक्ति वास्तव में मुक्ति का अधिकारी है ना। या महाराज युधिष्ठिर के प्रसंग में भी भागवतम में बताया गया है गुण कि एक वैष्णव भगवान के जो भक्त होते हैं उनके अंदर ये सहनशीलता का गुण होता है। तितिक्षुका कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधुभव साधु भूषणा, ये साधु के महान गुण, जिसमें प्रथम गुण है तितिक्षा अर्थात सहन करना, है ना, कि वो जो भी इस जगत में समस्या आ रही, कष्ट आ रही है, उनको सहन करते हुए अपना कर्तव्य है, भगवान की सेवा है, वो करते रहते, उससे विचलित नहीं होते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर धीर शब्द प्रयोग किया जा रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए। धीर, जो धीर व्यक्ति है वो उसको सहन विचलित नहीं होता, सहन करता है। हम देखते हैं उदाहरण शास्त्रों में भगवान के महान भक्तों के, प्रहलाद महाराज, है ना, हिरण्यकशिपु ने कितने सारे कष्ट देने का प्रयास किया, उनके पिता ही हैं हिरण्यकशिपु, स्वयं कष्ट दे रहे हैं, है ना, लेकिन उन्होंने कोई दोष नहीं दिया किसी को कि भगवान को दोष दिया या अपने पिता को दोष दे रहे हैं, नहीं, ठीक है, जो भी है उसको सहन किया उन्होंने, है ना, जैसी भी स्थिति, और निरंतर भगवान के नामों का कीर्तन इस प्रकार से उन्होंने किया। जीसस क्राइस्ट के जीवन में हम देख सकते हैं, है ना, इस जगत में आए सबके कल्याण के लिए, तो उन्होंने कितना सहन किया। जिन लोगों का कल्याण वो करना चाहते थे उन लोगों ने ही उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया, है ना, तो उसके बाद भी भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, उसके लिए दोष नहीं दे रहे कि इन्होंने मुझे सूली पर चढ़ा दिया है तो आप इनको दंड दीजिएगा, नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि ये अज्ञानी जन है, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इसलिए आप इनको क्षमा कीजिएगा, है ना, इनके अपराधों का इनको दंड मत दीजिए, आप जो है क्षमा कीजिए। तो इस प्रकार से भक्त का गुण होता है तितिक्षा, कि वो सहन करते हैं। तो ऐसे जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में सुख दुख जो भी आ रहे हैं उनको सहन करता है, तो वो व्यक्ति फिर क्या होता है, धीरे धीरे मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वो भगवान की कृपा को स्वीकार कर रहा है, किसी को वो दोष देने का प्रयास नहीं कर रहा है ना, कि जो भी आ रहे हैं तो मेरे कर्मों के परिणाम हैं, मेरे कर्मों के कारण ही मुझे वास्तव में ये सुख दुख मिल रहे हैं। वो एक व्यक्ति वास्तव में जब जान जाता है, समझ जाता है कि हम शरीर से अलग हैं, आत्मा है, तो फिर उसको वो कष्ट भी कष्ट नहीं लगते, है ना। जैसे एक बच्चा है ना, बच्चे को अगर आप कुछ भी मान लीजिए एक छोटी सी सुई भी उसको चुभाएंगे तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, है ना, वो तुरंत जो है चिल्लाएगा। लेकिन वो एक बड़ा व्यक्ति है, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको आप छोटा सा कुछ चुभाएंगे तो उसको उतना कष्ट नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे वो जो जितनी वहाँ पर चेतना है शारीरिक स्तर पर, उससे धीरे धीरे वो उतना उस स्तर से थोड़ा ऊपर है वो, है ना। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे जब व्यक्ति एक पूर्ण रूप से अपने आप को देह से अलग कर लेता है तो फिर जो भी समस्या आ रही है तो वो समस्या हमें समस्या नहीं लगेगी, कष्ट हमें कष्ट नहीं लगेंगे। जब बड़ा एक दुख होता है, बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया गया ना, कोई महान अगर दुख किसी को प्राप्त है तो फिर छोटे जो कष्ट होते हैं वो कष्ट नहीं लगते, है ना। जैसे अगर आपको महान रस का आनंद प्राप्त हो रहा है तो छोटी चीज़ में आप जिससे कि पहले आप आनंद ले रहे थे उससे फिर आप आनंद नहीं लेंगे, है ना, वो आपको उतनी आनंददायक नहीं लगेगी, क्योंकि आपको उससे भी एक उच्च श्रेष्ठ रस वाली चीज़ से आनंद मिल रहा है। ऐसे ही अगर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है ना, तो वो उससे ही परेशान हो जाएगा, लेकिन जब उससे भी महान दुख उसको अगर मिल रहा है आ गया तो फिर वो जो कम दुख है उसको भूल जाएगा, फिर वो दुख उसके लिए कोई दुख नहीं रहेगा, है ना। जैसे एक कथा आती है, एक शास्त्र में कथा बताई गई है कि एक स्त्री एक बार एक मार्ग से जा रही थी, है ना,
कुछ पानी का घड़ा लेकर के, और बहुत सारी दूसरी स्त्रियां भी जा रही थी। तो दूसरी जो स्त्रियां जा रही थी तो रास्ते में जब जा रही थी तो अचानक से उनको कुछ ठोकर लगती है, उनके सारे घड़े गिर जाते हैं, है ना। तो वो तो उनको कष्ट होता है, दुख होता है ना, रोने लगती हैं वो, ये सारे हमारे घड़े गिर गए, अब क्या होगा, है ना। क्योंकि पहले के समय में तो क्या होता था, नदी से पानी लेकर के घर जाना पड़ता था, तो अब उनको दूसरे घड़े लेने जाना पड़ेगा वापस, फिर घड़े लेके आएंगी, फिर भरेंगी, है ना। कितना कष्ट है, समस्या है ना। तो रोने लगती है सब। तो ये जो महिला थी ये उनको देख के हंसती है ना, प्रसन्न हो रही हो। तो वो पूछती हैं कि हमारे जो है घड़े सारे टूट गए हैं, पानी हमारा गिर गया है, कैसे अब हम भोजन बनाएंगे, और तुमको हंसी आ रही है ना। तो वो बताती है, एक्चुअली जो स्त्री है वो पूर्व के जन्म में बहुत रानी थी एक, है ना। तो वो अपनी फिर कहानी बताती है कि तुम थोड़ी सी समस्या को लेकर के तुमको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, अगर तुम मेरी समस्या सुन लोगी, है ना, तो ये तुम्हारा कष्ट फिर कष्ट नहीं रहेगा। तो अपनी कहानी बताती है ना, बहुत ही दयनीय स्थिति। क्या कहानी बताती है कि जब वो रानी थी तो राजा को छोड़ करके एक नौकर के साथ वो भाग जाती है, उससे उसका प्रेम होता है तो भाग जाती है वहाँ पर, है ना, जंगल में, वन में। लेकिन क्या होता है, जब वन में दोनों वो भागते हैं तो उसको शेर जो है खा लेता है नौकर को वहाँ पर। और राजा को उससे पुत्र भी था, उससे पहले एक पुत्र भी था, संतान की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार से जब भाग जाती है तो फिर अब तो राज्य से वापस राज्य में नहीं आ सकती, तो वहाँ पर जो प्रेमी हैं उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और ऐसे बहुत समय फिर वन में ही वो भटकती रहती हैं, है ना। और कुछ समय के बाद फिर जो राजा है ना, उनके पुत्र बड़े हो जाते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक बार वो शिकार करने के लिए वन में जाते हैं और वन में जाते हैं तो वन में फिर वहाँ पर उनको ये स्त्री मिलती है, जिनको कि वो देखते हैं तो उनसे वो आकर्षित हो जाते हैं, है ना। और वो स्त्री भी इनसे आकर्षित हो जाती है। अभी उनको पता नहीं है कि ये मेरा ही पुत्र है ना, इसको भी पता नहीं कि ये मेरी माँ है। तो ये शास्त्र में जो है कथा बताई गई है। तो आकर्षित हो जाते हैं दोनों, और फिर आकर्षित होने के बाद जब चर्चा होती है, बाद में पूछते हैं, है ना, अपनी परिचय जब अपना देते हैं तो परिचय में फिर जब ये बताते हैं कि मैं ये राजा का पुत्र हूँ, है ना, और ऐसी ऐसी स्थिति है, मेरी माँ जो इनके साथ चली गई थी, तो उसको फिर अपनी कहानी आती है कि ये तो वास्तव में मैं ही वो स्त्री हूँ, है ना, मैं ही स्त्री हूँ। तो तुरंत फिर वो वहाँ से उस स्थान को छोड़ करके वो फिर ऐसे निकलती हैं और फिर ये स्थान पर यहाँ पर जो महिलाएं सब घड़े भर करके जा रही थी वहाँ पर वो ऐसे चल कर के आती हैं। तो इस प्रकार से जब वो कहानी बताती हैं तो फिर उनको वो अपना दुख जो है, घड़े फूटने का वो दुख दूर नहीं लगता कि ये कितना महान दुख है ना, ऐसी वास्तव में स्थिति उत्पन्न होना। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब महान दुख प्राप्त होता है तो फिर छोटा दुख नहीं लगता है ना। तो इसी प्रकार से जब हम आत्मा के स्तर पर जाएंगे ना, जब आत्मा के आनंद को हम प्राप्त करेंगे, भगवान से हमारा संबंध होगा, तो फिर जो शरीर के स्तर पर जो भी हमें सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं हम उनसे किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होंगे। और भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से मेरे धाम को प्राप्त करने का अधिकारी है। अमृत तत्वाय कल्पते ना, अमृत को वो प्राप्त करने का अधिकारी है, मुक्ति उसको प्राप्त हो सकती है ना। तो इस जगत में हम देखते हैं सब व्यक्ति अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। अमृत क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? अमृत के जो है 3 लाभ बताए गए हैं। जैसे हम स्वर्ग लोक में भी देखते हैं देवता गण या असुर गण भी हैं, है ना, अमृत के लिए तपस्या करते हैं। देवता लोग भी अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। हिरण्यकशिपु ने तपस्या की थी, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा बाद में कि आप मुझे अमृत प्रदान कर दिया, अमर बना दीजिए, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, इस भौतिक जगत में कोई भी अमर नहीं हो सकता, मैं भी अमर नहीं हूँ। तो 3 अमृत के लाभ बताए गए हैं। पहला क्या है कि बहुत ही ये स्वादिष्ट होता है, मीठा होता है ना, इसका ये एक गुण है। जैसे कभी कोई बहुत अच्छी हम स्वादिष्ट वस्तु ग्रहण करते हैं तो हम कहते हैं ना कि आज तो बहुत अच्छा आनंद आया ना, अमृत के समान
इसका जो है रस था। वास्तव में हमने अमृत कभी चखा नहीं है, सिर्फ सुना है ना। लेकिन हम कहते क्या हैं, ये इसका जो रस है, इसकी मिठास वो कैसे अमृत के समान है। लेकिन अमृत वास्तव में है क्या वो हम जानते ही नहीं है। तो स्वादिष्ट है ना, मीठा एक ये गुण बताया गया है अमृत का। फिर दूसरा क्या होता है, शक्तिवर्धक है ना, शक्ति को बढ़ाने वाला है। अमृत पी करके तुरंत जो है शक्ति आ जाती है। जैसे देवताओं को अमृत प्राप्ति हुई तो फिर असुरों से लड़ने के लिए उन्हें शक्ति प्राप्त हो गई, बलशाली हो गए वो। तो शक्ति बल को जो है बढ़ाने वाला है अमृत। फिर तीसरा बताया गया है आयुवर्धक, आयु को भी बढ़ाने वाला है ना। इससे व्यक्ति क्या हो जाती है, उसकी आयु बढ़ जाती है। तो जो शास्त्रों में जो अमृत पेय बताया गया है वो क्या है, शक्तिवर्धक है। किस स्तर पर, शारीरिक स्तर पर है ना, शक्ति देने वाला है, मीठा होता है और आयु को बढ़ाने वाला है, लेकिन पूर्ण रूप से अमर करने वाला नहीं है ना। लोग सोचते हैं कि नहीं अमृत की हमें प्राप्ति हो जाएगी तो हम बस अमर हो जाएंगे, कभी भी मृत्यु नहीं होगी अब, है ना। इसलिए हम देखते हैं कई बार जब कुंभ मेला होता है तो लोग लाखों लाखों भीड़ एकत्रित होती है वहाँ पर। क्यों होती है, किस लिए होती है, क्यों जाते हैं लोग कुंभ मेले में, है ना। इसलिए जाते हैं क्योंकि अमृत की प्राप्ति हो उनको, है ना। क्योंकि कुंभ मेला क्यों लगता है, क्योंकि ये जो 4 स्थान है वहाँ पर जो अमृत है उसकी बूंद गिने थी, है ना। तो उस समय में लोग सोचते हैं कि ये जो अवसर है इसमें अगर हम वहाँ पर स्नान करेंगे तो हमें भी क्या हो जाएगा, अमरता प्राप्त हो जाएगी, हमें भी ये अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। इसलिए वो भावना से लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन ये जो अमृत है वो अमर करने वाला नहीं है। देवताओं ने भी पिया था लेकिन फिर भी देवता लोग अमर नहीं है। उससे क्या होता है, आयु बढ़ जाती है ना। शक्तिवर्धक है और आयु को बढ़ाने वाला है। जैसे देवताओं की आयु 10,000 साल बताई गई है, तो हमारे परिप्रेक्ष्य में 10,000 साल बहुत साल है ना। उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो लगता है, उसको कहा गया कि हाँ अमर हो गए, नहीं अमर नहीं हुए। 10,000 साल आयु है लेकिन उसके बाद उनको फिर 10,000 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो फिर उनको मरना है ना। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी है वो सबकी, जिसने भी जन्म लिया है तो उसके साथ मृत्यु भी निश्चित है। भौतिक जगत में कोई भी अमर नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पर भगवान जो अमरता की बात कर रहे हैं, अमृत तत्वाय कल्पते प्राप्त करता है, वो कौन सी अमृत को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, भगवान अपने धाम को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कि ना जन्म है, ना मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है ना। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, सुख दुख, ये कोई भी स्थिति वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर नित्य आनंद की स्थिति है। तो उसको प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। और वो कैसे प्राप्त होता है, वो जो अमृत पेय है उसको पीने से प्राप्त नहीं होगा। वो होगा इस कलयुग में भगवान के अवतार, है ना। भगवान अपने नाम के रूप में जो अवतरित हुए हैं, तो हरि नाम अमृत उसको कहा गया है। हरि नाम रूपी जो है अमृत को ग्रहण करने से ये अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो हरिनाम भी जो है वो बहुत ही मधुर बताया गया है। जैसे अमृत मीठा होता है, मधुर होता है, तो ऐसे भगवान का नाम भी मधुर है। जितना हम उसको जो है लेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो अभी जो संसार में इंद्रिय भोग के कारण हमारे अंदर जो कड़वाहट पैदा हो गई है ना, तो उस कारण क्या होता है कि प्रारंभिक अवस्था में हमें हरिनाम अमृत के समान नहीं लगता है। शास्त्रों में उदाहरण दिया है, जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया है, तो पीलिया रोग वाले को मिश्री क्या होती है, कड़वी लगती है। लेकिन मिश्री कड़वी है क्या, मिश्री तो मीठी होती है ना, लेकिन उसको कड़वी लग रही है। क्यों कड़वी लग रही है, क्योंकि उसको पीलिया रोग हुआ है। तो ऐसे ही हम सब अभी जो कि भव रोग से पीड़ित हैं संसार में, इंद्रिय भोग की हमारे अंदर इच्छा है, तो उस कारण से क्या होता है, भगवान का नाम जो कि हरि नाम रूपी अमृत के समान है ना, अमृत है पूर्ण रूप से, तो वो हमें क्या लगता है, कड़वा लगता है, हमें उसमें रुचि नहीं आती है ना। लेकिन जैसे ही हम उसको लेना प्रारंभ करेंगे और उससे हमारी ये बीमारी हटेगी, हमारा भव रोग धीरे धीरे दूर होगा, तो वैसे वैसे क्या है, उसकी मिठास आना चालू हो जाएगी। जैसे पीलिया रोग वाले को थोड़ी थोड़ी मिश्री करके अगर दी जाए, तो जैसे जैसे उसका रोग दूर होता जाएगा, वैसे वैसे उसको मिश्री की मिठास
आती जाएगी। तो ऐसे ही फिर हरिनाम में हमें रुचि आती जाएगी और फिर उसको हम कभी छोड़ नहीं पाएंगे, है ना। इतनी हमारे अंदर वो उत्सुकता होगी निरंतर। अगर नहीं लेंगे तो हमें जो है अच्छा नहीं लगेगा उसके बिना, है ना। जैसे कि मछली पानी के बिना तड़पती है, तो ऐसे भक्त जो है भगवान के नाम रूप गुण कीर्तन के बिना वो रह नहीं पाता, है ना, एक क्षण भी। हर क्षण वो बस भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं के श्रवण कीर्तन इसमें ही वो लगा रहना चाहता है, क्योंकि वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम ये बहुत ही मधुर बताया गया है। तो इसलिए हमें इसको नियमित रूप से ग्रहण करना है, क्योंकि ये कलयुग का युग धर्म है ना। इस युग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए। तो इसको लेना जब हम प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारे हृदय में ये सब इच्छाएं हैं इस भौतिक जगत को भोगने की, वो सारी इच्छाओं से धीरे धीरे करके हम मुक्त होंगे, है ना। और क्या होगा, जब लेना प्रारंभ करेंगे तो जैसे अमृत जो होता है वो शक्तिवर्धक होगा, तो भगवान के नाम से भी हमें शक्ति प्राप्त होगी, है ना। कैसी शक्ति प्राप्त होगी, जिससे हम इस भौतिक जगत में जो हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, निरंतर इस संसार में जो इंद्रिय विषय हैं वो उनसे लालायित रहती है, तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते ना। कहीं भी हमें जो भी अलग अलग इंद्रियां हैं, है ना, तो वेगपूर्वक बलपूर्वक जो है हमें वो इंद्रिय विषय खींचते हैं ना। आंखों से हम सुंदर रूप देखते हैं तो तुरंत हम आकर्षित हो जाते हैं, उस तरफ हम खींचे चले जाते हैं। कान से सुंदर संगीत सुनते हैं तो हम उसके बिना रह नहीं पाते, तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, है ना। सुंदर वो स्वादिष्ट कई व्यंजन हम देखते हैं तो तुरंत फिर जीवा हमारी जो है वहाँ पर चल जाती है, उससे हम आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसे ये सारी इंद्रियां जो है संसार में इंद्रिय भोग इंद्रिय विषय जो है वो हमें खींच रहे हैं। तो व्यक्ति जब तक हरिनाम ग्रहण नहीं करता है तो वो उसको शक्ति प्राप्त नहीं है, तो उनसे लड़ नहीं पाता, इसलिए, है ना। उसके आगे फिर क्या है, वो व्यक्ति कमजोर है इंद्रियों के आगे। तो बलपूर्वक इंद्रिय भोग में ही ऐसा व्यक्ति फिर लिप्त रहता है। लेकिन जब भगवान का नाम हम लेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो उससे क्या होगी, हमें शक्ति प्राप्त होगी और उस शक्ति से फिर हम लड़ पाएंगे। फिर मन को हम मना बोल पाएंगे, है ना। मन कहेगा कि सत्संग कार्यक्रम में जाने से क्या होगा, है ना, चलो कुछ बाहर घूमने चले जाएं, है ना, कुछ फिल्म देखने चले जाएं, तो इसमें हमें थोड़ा आनंद प्राप्त होगा, है ना। तो फिर मन को हम मना बोल पाएंगे। जब भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण हम का जप करेंगे, तो इससे मन का त्राण होता है। मन त्रायते इति मंत्र, तो वो शक्ति हमें प्राप्त होगी। मन जो कि हमें संसार में ले जा रहा है, इंद्रिय विषयों की तरफ हमें ले जा रहा है, नरक की दिशा में हमें ले जा रहा है, तो उसको हम वहाँ पर रोक पाएंगे, है ना। अलग अलग इंद्रियों को हम रोक पाएंगे, जो भी हमारी इंद्रियाँ इंद्रिय विषयों से लालायित हो रही है। तो ये भगवान के नाम लेने से शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कि हम जो माया है जो कि संसार की तरफ हमें खींच रही है, उसको हम मना बोल पाएंगे। नहीं तो शक्ति नहीं है मना बोलने की, हम इंद्रिय विषयों से आकर्षित हो जाएंगे, है ना। और तीसरा फिर बताया गया है कि जब इस प्रकार से हम निरंतर इसमें लगे रहेंगे, इसको जप करते रहेंगे, तो एक अवस्था जो है ऐसी आएगी कि अमृत तत्वाय कल्पते, अर्थात भगवान के धाम को हम इसके माध्यम से प्राप्त करेंगे। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान भगवता में कहते हैं कि मेरे एक आध्यात्मिक, इस भौतिक जगत के अलावा मेरा एक आध्यात्मिक धाम है, आध्यात्मिक जगत है ना, जहाँ पर पहुँचकर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, उसके बाद दोबारा से इस भौतिक जगत में फिर यहाँ पर लौट करके आना नहीं होता है। कोई व्यक्ति अगर उस मेरे धाम को प्राप्त कर लेगा तो दोबारा से फिर यहाँ पर लौट करके नहीं आना है। और वो कैसे होगा, वो इस कलयुग में केवल एकमात्र उपाय है भगवान का नाम। भगवान के नाम से ही हमें ये स्थिति प्राप्त हो सकती है, उसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। लेकिन नाम में श्रद्धा, नाम में रुचि वो कैसे आती है, वो भक्तों के संग से, है ना। जब हम भगवान के भक्तों का, साधुओं का संग करते हैं, है ना, जैसे आप सब लोग यहाँ पर आए हैं सत्संग करने के लिए, संग करने के लिए, तो इस प्रकार से जब हम संग करेंगे तो इस संग से क्या होता है, साधु संग से हमारे अनर्थ दूर होते हैं, धीरे धीरे फिर हमें भगवान के नाम में रुचि आती है ना। हमारी श्रद्धा जगती कि नहीं, मुझे भगवान का नाम जो है जप करना
प्रारंभ करना है, लेना है मुझे। और जब लेंगे तो फिर उसका प्रभाव हम खुद अपने जीवन में उसको महसूस करेंगे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है ना। वो खुद हम अपने जीवन में एक समय के साथ उसको देख पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे। तो इसलिए बहुत प्रभावशाली ये पद्धति है, इसको छोड़ करके और कोई दूसरी विधि नहीं है इस कलयुग में भगवान के धाम को हमें ले जाने के लिए, अमृत की प्राप्ति कराने के लिए, पूर्ण रूप से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए। यही एकमात्र विधि है। लेकिन इसके लिए क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है ये गुण बहुत ही आवश्यक है कि ये जब हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो क्या होगा कि बहुत सारी जो है समस्याएं आएंगी शारीरिक स्तर पर, सुख दुख हमें जो है प्राप्त होंगे। तो उन सब को एक भक्त को क्या करना चाहिए, उन सब को सहन करना सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि समस्या तो आएंगी, है ना, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आएंगी। भक्ति जब करते हैं तो अलग अलग प्रकार की समस्या आती है ना। भगवान का नाम लेते हैं, कई बार हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो सारे घर वाले बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इससे पहले वो गलत कामों में लिप्त थे, सब पाप कर्मों को कर रहे थे। तो जब भक्ति करते हैं, हरिनाम चालू करते हैं, है ना, तो प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अच्छा वो व्यवहार चालू कर देते हैं सब घर वाले कि अभी ये ठीक हो गए हैं, सुधर गए हैं, है ना, इस प्रकार से। लेकिन जब ज़्यादा और भक्ति धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है तो फिर थोड़ा नाराज़ होने लगते हैं, है ना। फिर समस्या उनको आ जाती है कि ये तो पूरी तरह से ही अब भक्ति में ही डूबने जा रहे हैं, है ना। फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, सारे आपके विपरीत हो जाते हैं, है ना। तो वो हमें कष्ट प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा भक्ति में, कि भक्ति हम करेंगे तो संसार में लोग जो हैं वो हमें इंद्रिय विषयों में भी खींचना चाहेंगे, संसार की तरफ ही हमें खींचना चाहेंगे। हमारे मित्रगण हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, परिवार के जन हैं, है ना, वो सब इस प्रकार से हमें बताएंगे। तो उसको हमें सहन करना होगा, वो भी एक सहनशीलता ही है ना, उसको भी हमें सहन करना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान बताए जो भी ऐसे सहन, और ये स्वयं भगवान ये गुण को बताते हैं वास्तव में, है ना। भगवान एक अपनी चैतन्य महाप्रभु प्रसिद्ध प्रार्थना में शिक्षाष्टकम के रूप में वो 8 श्लोक पूरा सार प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु भक्ति का, जिसमें कि तो चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना, है ना। वहाँ पर भी सहिष्णुता का ये गुण आ रहा है कि कैसे एक व्यक्ति को सहनशील बनना चाहिए, है ना। तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो इस अवस्था में फिर व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन कर सकता है, हरिनाम वो ले सकता है। नहीं तो हम हरिनाम नहीं ले पाएंगे। अगर शरीर के सुख दुख से हमेशा हम जो है विचलित हो रहे हैं, उसके कारण हमें समस्या लग रही है, तो फिर क्या होगा, हरिनाम में भी रुकावट आएगी, है ना। और भगवान का नाम अगर हम नहीं ले पाएंगे, जब नहीं होगा ठीक से, तो फिर भक्ति में भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यही एकमात्र विधि, हरे नाम हरे नाम हरे नामे भी केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई भी दूसरी विधि नहीं है, कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन इसको लेने के लिए ये गुण लाना बहुत ही आवश्यक, सहनशीलता लाना, है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, तृणादपि सुनिचेन, कि अपने आप को हमें जो है तृण से भी सुनीच, है ना, एक वो विनम्रता की भावना लानी चाहिए। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति है तो वो व्यक्ति कभी भी भक्ति में फिर आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए विनम्र होना बहुत ही आवश्यक है ना। क्यों, इसलिए गुरु की आवश्यकता। भगवान क्यों कहते हैं कि गुरु के पास जाओ, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी झुकना नहीं चाहता है, लेकिन गुरु के पास जब हमें जाना है तो फिर हमें वहाँ पर झुकना होगा, उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, उनकी हमें आदेशों का पालन करना है, उनकी आज्ञाओं को हमें मानना है। तो वो एक विनम्रता उससे आती है। तो व्यक्ति को इतना जो है विनम्र होना चाहिए, तृण से भी नीचे, है ना, जैसे तिनका होता है ना, नीचे पड़ा होता है। तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है ना, इस प्रकार से विनम्रता। तो इसका विनम्रता का वास्तविक अर्थ क्या है? विनम्रता का सिर्फ बाहरी अर्थ नहीं है। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि एक बाहरी विनम्रता का अर्थ होता है सबको सम्मान देना है ना, सबका जो है सत्कार करना है, हमेशा जो है विनम्र रहना है। तो ये तो एक शारीरिक स्तर पर है विनम्रता, लेकिन उसका आध्यात्मिक जीवन में जो महत्व है, उसका वास्तविक जो अर्थ है विनम्रता का,
वो विनम्रता का अर्थ क्या बताया गया है कि जो भी भगवान के आदेश हैं, है ना, उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्वीकार करना, ये उसका जो है वास्तविक मीनिंग है विनम्र। उसको विनम्र व्यक्ति कहा जाएगा। अगर भगवान के आदेशों को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, है ना, भगवान जो भी भगवद गीता में कह रहे हैं, हम कुछ अपना उसमें बुद्धि लगा रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने तरीके से कुछ करने का प्रयास करूंगा, अपने तरीके से भगवान को समझने का प्रयास करूंगा, तो उसको फिर विनम्रता नहीं कहा गया, उसको तो अहंकार कहा गया, है ना। वो विनम्रता नहीं है। विनम्रता क्या है वास्तव में कि भगवान के जो आदेश है उनको पूर्ण रूप से स्वीकार करना, यथारूप भगवान जैसे बता रहे हैं वैसे ही हमें उसको स्वीकार करना है। कुछ अपनी उसमें कल्पना हमें लगाने का प्रयास नहीं करना है कि नहीं इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, नहीं, वो सब की आवश्यकता नहीं। तो ये वास्तव में विनम्रता है। विनम्रता का एक ये मतलब बताया गया, भगवान के आदेशों को स्वीकार करना। और दूसरा क्या है, भोग को छोड़ना। क्योंकि जब भगवान के आदेशों को हम पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे, हम समझेंगे, तो फिर हम ये भी समझ पाएंगे साथ में कि हम भोक्ता नहीं, भोक्ता एकमात्र भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, वो केवल एकमात्र भगवान ही है, मैं उनका सेवक हूँ, तुच्छ सेवक, है ना। तो भोग को छोड़ना, इंद्रिय भोग को छोड़ना, उसको कहा गया विनम्रता। क्योंकि जब तक इंद्रिय भोग को छोड़ेंगे नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हम सोचे कि इंद्रिय भोग और आध्यात्मिक जीवन दोनों एक साथ चलता रहे, तो नहीं, वो संभव नहीं। कई बार साथ में ही हम करना चाहते हैं, इंद्रिय भोग भी चलता रहे, भक्ति भी चलती रहे, है ना। तो इसलिए थोड़ा भोग थोड़ा योग नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, है ना। पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन, भगवान ये बता रहे हैं भगवद गीता में कि भोग को, इंद्रिय भोग को हमें पूर्ण रूप से उसको त्याग करना, उसको छोड़ना। क्योंकि ये किस प्रकार से है, थोड़ा भक्ति भी थोड़ा भोग भी, है ना। जो इंद्रिय भोग की इच्छा है उसको हम खत्म करना चाहते हैं। जैसे अग्नि है, तो अग्नि में हम उसको बुझाने के लिए पानी भी डाल रहे हैं और एक साथ जो है उसको फिर पेट्रोल भी डाल रहे हैं, तो क्या होगा, अग्नि बुझेगी? फिर नहीं बुझेगी ना। तो इसीलिए भक्ति में अमृतमय अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से हमें, वो हो सकता है कि शुरुआती अवस्था में बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था से व्यक्ति ना छोड़ पाए, है ना, लेकिन वो इच्छा होनी चाहिए कि मुझे उसका त्याग करना है। वो समझ होनी चाहिए कि ये चीज़ें साथ में नहीं चल सकती है, मुझे इनको त्याग करना है। तो फिर जब वो उसकी इच्छा है, इस प्रकार से वो समझ रहा है, तो उसके लिए जब प्रयास करेगा तो धीरे 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 फिर उसको छोड़ पाएगा। अगर कोई व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है तो उसके लिए भी छोड़ना भी संभव नहीं है। तो इसलिए ये समझ होनी चाहिए हमें कि दोनों जीवन एक साथ नहीं चल सकते, है ना। भक्ति मतलब पूर्ण रूप से 100% ना, 100% जो है केवल भक्ति में ही क्रियाएं हैं ना, थोड़ा सा भी उसमें इंद्रिय भोग नहीं। तो भोग की इच्छा को छोड़ना है। फिर ये हमें समझना है कि एक प्रकार से अयोग्यता, अपनी वो भावना लाना, उसको विनम्रता कहा गया है कि मैं अयोग्य हूँ, है ना, मैं वास्तव में दीनहीन व्यक्ति हूँ। तो ये भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, ये केवल भगवान के भक्तों के संग से, उनकी कृपा से, भगवान की कृपा से ही संभव हो सकता है। मेरे पास वास्तव में कोई भी बल नहीं है। इस प्रकार से जो व्यक्ति समझ रहा है, तो ये ऐसे जब पूरा इस प्रकार से उसकी समझ है, तो उसको वास्तव में सही रूप में हम विनम्रता कहेंगे, तृणादपि सुनिचेन की भावना कहेंगे ना। फिर सहिष्णुता, न वृक्ष से भी जो है तरुरोपी सहिष्णुता, कि वृक्ष से भी ज़्यादा जो है सहनशील होना चाहिए। ये अपने अंदर गुण लाने का प्रयास करना। जैसे वृक्ष सहनशील होता है ना, इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कोई भी सहनशील नहीं है, हम सब अहंकारी हैं। इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा भी उसका प्रमाण क्या है कि हम अहंकारी हैं, है ना। थोड़ा सा भी कोई हमारा अपमान कर देता है तो फिर तुरंत हम क्रोधित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम अहंकारी हैं, हम सहनशीलता नहीं है हमारे अंदर। कोई व्यक्ति दिखा सकता है, बाहरी रूप से अपने आप को प्रकट कर सकता है ना, लेकिन वो जब ये स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर उससे प्रकट हो जाएगा व्यवहारिक रूप में। तो इसलिए यहाँ पर कि ऐसे जो है वो भावना हमें लाने का प्रयास करना है
एक वृक्ष कैसे सहनशील होता है ना, कि वृक्ष को आप कोई व्यक्ति पत्थर मार रहा है तो भी क्या देता है ना, फल देता है ना। और धूप सहता है वृक्ष, बारिश सहता है, फिर भी धूप सहकर भी दूसरे जीवों को वो छांव देता है ना। लोग उसको काटते हैं, काटने पर भी सबको लकड़ी दे रहा है तो कितना कष्ट प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी सबका जो है कल्याणी कर रहा है। तो इसलिए तुलना वहाँ चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं कि वृक्ष से भी तरोरपि सहिष्णुना, उस प्रकार की सहनशीलता हमें लाने का प्रयास करना, क्योंकि इस भौतिक जगत में जब तक है तब तक यहाँ पर सुख दुख समस्याएं ये सब जो है बहुत सारी अनगिनत आते रहेंगे। तो हर समय ऐसी स्थिति होगी कि ये विचलन की स्थिति होगी, कोई ना कोई संसार में किसी न किसी प्रकार से हमें वो विचलन की स्थिति प्राप्त होती रहेगी, है ना। तो अगर ये इस विधि का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर हम उससे विचलित होते रहेंगे, और विचलित व्यक्ति कभी भी फिर भक्ति नहीं कर सकता है। जो भी संसार के सुख दुख से समस्याओं से विचलित है, उससे वो व्यथित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा भक्ति में, वो भक्ति ठीक से नहीं कर पाएगा। भक्ति करने के लिए इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे कि इनसे अर्जुन विचलित मत हो सुख दुख से हमें विचलित नहीं होना है। तो इसलिए सहनशीलता का अर्थ क्या है, जो भगवान की सेवा में हमें सुख दुख आ रहे हैं उनको हमें सहन करना है ना। क्योंकि जब साधना अवस्था में हम हैं तो भगवान की सेवा जब हम प्रारंभ करते हैं तो उसमें फिर हमें सुख दुख लगेगा, है ना। भगवान का नाम लेना हमें अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें रुचि नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेना है, हमें जप करना है, क्योंकि उसी से हमारी प्रगति होगी, है ना। रुचि नहीं है तो भी हमें उसको लेना है, हमें बुद्धि से समझ करके मन को उसमें लगाना है। तो कष्ट होगा, लेकिन फिर भी उस कष्ट को हमें सहन करना है। सुबह जल्दी उठना शास्त्रों में बताया गया है आध्यात्मिक जीवन के लिए, है ना। जो सूर्योदय के बाद उठ रहे हैं तो वो तो आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, संभव नहीं है कि हम 10 बजे उठें, 11 बजे उठें और भगवान को भी हम जान लेंगे, नहीं, वो संभव नहीं है ना। भगवान स्वयं अपने आचरण से सिखा रहे हैं। भगवान जब द्वारिका में अपनी लीलाएं कर रहे थे तो भगवान स्वयं 4 बजे जग जाते थे, है ना। और वास्तव में वैदिक संस्कृति में सब लोगों का दैनिक जीवन इस प्रकार से ही होता था, लोग बहुत जल्दी जाग जाते थे, कोई समस्या नहीं होती थी किसी को, है ना, वो स्वाभाविक था सबके लिए। लेकिन वर्तमान में वो हमें एक समस्या लगता है, तो कष्ट है उसमें, लेकिन उसको हमें सहन करना है और भगवान के लिए हमें वो कार्य करना है ना। तो उससे फिर भगवान प्रसन्न हो। इसलिए बताया जाए कि जो भी भगवान की सेवा में सुख दुख आ रहे हैं उनको हमें सहन करना है ना। तो भगवान का नाम लेने में हमें समस्या होगी, हमें कष्ट प्राप्त होगा, सुबह जल्दी उठने में हमें समस्या आएगी, है ना। और भी भक्ति करने में बहुत सारी हमें समस्या आएगी। भक्ति के विधि विधानों को जब हम पालन करेंगे तो हमें कष्ट लगेगा, लेकिन उन सब को हमें सहन करना है, तो उससे हमारी प्रगति होगी। क्योंकि भक्ति की जो विधि विधान है वो अगर हम पालन नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं। विधि का हम पालन नहीं करेंगे और विधि को छोड़ करके हम सोचेंगे नहीं हमारे तरीके से ही हम कार्य करें, नहीं, हमारा तरीका नहीं चलेगा, है ना। भगवान ने भक्ति करने के लिए एक विधि दी है, प्रक्रिया दी है, जिसका कि हम अभ्यास करें तो उससे हमारी प्रगति होगी आध्यात्मिक जीवन की तरफ। भगवान के धाम को हम प्राप्त कर पाएंगे, जहाँ पर कि ना फिर कोई समस्या है, ना दुख है, ना कष्ट है, कुछ नहीं है ना। तो भक्ति करते हुए अगर कोई व्यक्ति जो भी उसको कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, उनको वो सहन कर लेगा, है ना, और सहन करके भक्ति में लगा रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा व्यक्ति पूर्ण रूप से ये सभी कष्टों से मुक्त होकर शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर लेगा, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा, जहाँ पर फिर एक बार पहुँच करके ना ही इस जगत में दोबारा से आना है, जिसमें कि हम गलती से भूल से आ गए हैं, है ना। भगवान को भूल करके इस जगत में यहाँ पर हम अनगिनत काल से, अनगिनत समय से हम यहाँ पर हैं, तो इसलिए भगवान दोबारा से कृपा करके हमें ये विधि दे रहे हैं, भगवद्गीता का हमें ज्ञान दे रहे हैं, यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमें कैसे कार्य करना है। तो इसको हम अच्छे से समझें और इस विधि का पालन करें, तो हमारे जीवन में
वास्तविक हमें लाभ प्राप्त होगा, वास्तविक अमृत की हमें प्राप्ति होगी। हरे कृष्णा। यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई अगर प्रश्न है आपके, जिज्ञासा है, इसके विषय में पूछ सकते हैं। यस। राधे राधे गुरु जी, प्रश्न ये है कि जैसे प्रभु ने बोला है कर्म ही पूजा है। हाँ। और ये भी बताया है कि शुरू के 25 साल आप ब्रह्मचर्य का, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और संन्यास का, ये आज के लोगों के लिए। अब जैसे आपने बताया कि किसी के मन में भक्ति जाग गई, अच्छी बात है, लेकिन जब ज़्यादा जाग गई तो लोग, घर वाले, परिवार वाले उसको रोकने लगते हैं। तो जैसे गौतम बुद्ध जी का हम देखें, वो अपने पुत्र और पत्नी को छोड़ के चले गए, तो क्या उनका वहाँ कर्तव्य नहीं, वहाँ कर्म नहीं बनता था? तो प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न ये है कि फिर वो कर्म भी तो छूट गया है, हाँ। जैसे जो भगवान ने हमको बोला था। तो इसलिए पहली बात तो जो आपने कहा कि भगवान ने कहा कि कर्म ही पूजा है, तो ये वास्तव में भगवान भगवद्गीता में कहीं भी नहीं बता रहे हैं कि कर्म ही पूजा है ना। ये एक गलत विचार है जो कि समाज में आज फैल गया है। इस प्रकार से लोग, हाँ एक मिनट में उसको जो है कर्म करिए फल की नहीं, वो उसको समझाता हूँ मैं, है ना, कि लोग आज एक ये धारणा इस प्रकार से कि वर्क इज़ वर्शिप, है ना, ये ऐसे वाक्य सब आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन भगवद गीता में कहीं भी भगवान अर्जुन को किसी भी श्लोक में ये नहीं बोल रहे हैं कि वर्क ही जो है वो पूजा है, काम ही पूजा है। नहीं, भगवान ने कहीं भी नहीं कहा, है ना। भगवान जो कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसका अर्थ क्या है? भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है अर्जुन, है ना। इसी अध्याय में भगवान आगे बताएंगे कि तुम अपना कर्तव्य करो, तुम फल की चिंता मत करो, क्योंकि अर्जुन फल की चिंता कर रहा था कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, है ना, और अगर जीत भी गए, ये सारे योद्धाएं मारे जाएंगे तो मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी। तो अर्जुन को इसलिए भगवान ने बताया कि तुम अपना कर्तव्य करो, क्षत्रिय का धर्म में युद्ध लड़ना, इसलिए तुम्हें सिर्फ युद्ध लड़ना है। तुम उसके फल के बारे में विचार मत करो कि फल क्या प्राप्त होगा, फल मेरे ऊपर है ना, फल को देने वाला मैं हूँ। तो वो भगवान वहाँ पर बता रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते का वो वास्तव में अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य करना। और कर्तव्य कौन से कर्तव्य? जब कर्म की बात आती है तो फिर कर्म के लिए हमें समझना होगा वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था को, जिसमें बताया गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम में इनके अनुसार जो कर्तव्य बताए गए हैं शास्त्र में, उन कर्तव्यों को कोई कर रहा है तो उसको कर्म कहा गया है, बिना फल की इच्छा के, है ना। आज हम कोई भी कार्य अपने कर रहे हैं तो उसको हम कर्तव्य नहीं कर सकते, है ना। सब लोग हम देखते हैं संसार में अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं। कोई बोले नहीं मैं अपना कर्म कर रहा हूँ अच्छे से, तो ये कर्म ही मेरा पूजा है। नहीं, पहले कर्म को जानो। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आप ब्राह्मण हैं कि आप क्षत्रिय हैं कि आप क्या हैं। किसी व्यक्ति को आज हम देखते पता ही नहीं है वो कौन सी अवस्था में स्थित है ना, वो ब्रह्मचारी है कि गृहस्थ है, वानप्रस्थ, संन्यास क्या है, उसको पता ही नहीं, तो कैसे वो कर्तव्य कर पाएगा। तो इसलिए कर्म तो तब होगा जब हम ये जानेंगे, और कलयुग में ये संभव नहीं, क्योंकि कलयुग में बताया कलो शूद्र संभव। कलयुग में हर व्यक्ति जो है वो शूद्र की स्थिति में, कोई भी ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, कौन आज कर्तव्यों को पालन कर रहा है। तो इसलिए पहले तो हमें वो इसको हम समझें अच्छे से। फिर दूसरा जो बताया कि भगवान बुद्ध जैसे त्याग करके चले गए, तो एक उच्च जो कर्तव्य है, शास्त्रों में बताया, जब हम उच्च कर्तव्य को स्वीकार करते हैं तो जो निचला कर्तव्य है वो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं रह जाता, है ना। जैसे एक सन्यासी है, एक ब्रह्मचारी है, तो उनके लिए उच्च कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा, वो सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य बताया गया। ये मनुष्य जीवन में, ये मनुष्य जीवन हमें प्राप्त ही इसलिए हुआ है कि हम भगवान की सेवा कर पाएँ, भगवान की सेवा करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम को हम जा पाएँ। तो ये हमारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य। तो अगर पूर्ण रूप से कोई तैयार है, कोई स्वीकार इसको कर रहा है, तो फिर उसके लिए संसार के कर्तव्य नहीं रह जाते, है ना। उसको ये नहीं कहा जा सकता कि फिर आपको जो है आप तो संसार के कर्तव्यों से भाग रहे हैं, नहीं आपके लिए आवश्यक है, नहीं, क्योंकि वो उच्च कर्तव्य को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान की सेवा को वो स्वीकार कर रहे हैं। छोटे जो निचले कर्तव्य हैं उनको छोड़ करके उन्होंने ऊंचे कर्तव्यों को स्वीकार किया, उसमें वो बिजी है ना। वो संसार के तुच्छ कार्यों को करना नहीं चाहते।
तो इसलिए ब्रह्मचारी सन्यासी के वो कर्तव्य बताए गए वहाँ पर। एक गृहस्थ का कर्तव्य है जो गृहस्थ जीवन में है उसके लिए बताया गया कि उसके लिए संसार में रहते हुए कार्य करना कितना शास्त्र के आदों के अनुसार, वो भी अपने मनमाने तरीके से नहीं, है ना। शास्त्र की विधि के अनुसार हमें अपने कर्तव्य करना है। तो भगवान बुद्ध इसलिए पूर्ण अवस्था से उसको उन्होंने स्वीकार किया, तो फिर संसार के प्रति उनका कोई भी कर्तव्य नहीं रह जाता किसी भी स्थिति में। और शास्त्र में भी इस प्रकार से विधि बताई गई है कि गृहस्थ जीवन है केवल 25 से 50 वर्ष की अवस्था के लिए, 25 साल केवल। 50 वर्ष के बाद हर एक व्यक्ति के लिए कर्तव्य था, पंचाशोर्ध्वम वनम व्रजेत, उनको वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए, है ना। लेकिन आज के दिन में कौन छोड़ पाते हैं, त्याग कर पाते हैं, है ना, वो संभव वास्तव में नहीं है। तो इसलिए कर्तव्यों को हम समझें सही रूप से, कर्म वास्तव में क्या है उसको हम शास्त्र के अनुसार जानें, है ना। ठीक है जी, हरे कृष्ण। बैठ जाइए, बैठे बैठे बता दिए, बैठ कर ही बता सकते हैं। प्रभु कर्म, अकर्म और विकर्म, हाँ, तो जो भेद हैं, हाँ, हम जब बताएं और कौन सा कल्याणकारी है गृहस्थ के लिए। हाँ। तो कर्म, भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में। कर्म अर्थात जैसे मैंने बताया 4 वर्ण और 4 आश्रमों के अनुसार जो उनके नियत कर्तव्य बताए गए उनको कर्म कहा गया है ना। और विकर्म क्या होता है? विकर्म अर्थात पाप कर्म, जो हम वर्तमान में इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कर्म किए जा रहे हैं तो उसको विकर्म कहा गया, जो कि शास्त्र के आदेशों के अनुसार नहीं है। अगर कोई अपनी जीविकोपार्जन शास्त्र के आदेशों के अनुसार नहीं कर रहा है तो वो भी पाप कर्म है, वो विकर्म है। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि शास्त्र के आदेशों के अनुसार हमें है कि नहीं। शास्त्र के आदेशों के अनुसार जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको कर्म कहा गया है, जो भी शास्त्र के विपरीत है वो पूर्ण रूप से विकर्म है। तो अधिकतर अगर हम देखें समाज में तो सब लोग वास्तव में नूनम, जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं, नूनम कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीते आपनोति, कि इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं नूनम कुरुते विकर्म, है ना, कि विकर्म में लगा हुआ है, प्रमत्तः कुरुते विकर्म है, पूरा संसार में इंद्रिय भोग के पीछे पागल है, तो इसलिए वो पाप कर्म ही पूर्ण रूप से कर्म कर रहा है। तो पाप कर्म तो हमें नरक के लिए तब ले जाने वाला है। तो उससे श्रेष्ठ बताया गया है कर्म, कि कोई व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कम से कम कर्म कर रहा है तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होगा, उसकी प्रगति होगी। इसलिए शास्त्र में ये व्यवस्था बताई गई, वर्णाश्रम की व्यवस्था है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, कि आपको इंद्रिय भोग भी अगर करना है तो शास्त्र के आदेशों के अनुसार आप कीजिए, है ना। मन से इंद्रिय भोग मत कीजिए, क्योंकि मन से इंद्रिय भोग करेंगे तो फिर आप पाप कर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, और आप जो है संसार में बंधेंगे। इसलिए ठीक है, इंद्रिय भोग की इच्छा है तो शास्त्र में ये व्यवस्था जो है वर्ण और आश्रम की, इसको अपनाइए आप, है ना। इसके अनुसार अपने कर्तव्य कीजिए, कर्म कीजिए और इंद्रिय भोग कीजिए। तो इसलिए शास्त्र में हम देखते हैं फिर विधि है अलग अलग सब, है ना। जिसको भी इंद्रिय भोग करना है तो शास्त्र के अनुसार सब वो सब विधि बताई गई है। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होता है व्यक्ति का। तो ये कर्म, विकर्म। और अकर्म क्या बताया गया? अकर्म अर्थात कोई भी कार्य नहीं करना, मतलब कर्म भी नहीं करना और विकर्म भी नहीं करता, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान के लिए भक्तिमय कर्म जब हम कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार या कर्म का एक अर्थ बताया कि कोई भी, तो वो तो संभव नहीं हो सकता, कोई भी कार्य करना ही नहीं है पूरा, बिल्कुल हम तो बिना कर्म किए तो कोई वास्तव में रह ही नहीं सकता एक क्षण भी, है ना। तो वो अकर्मण्यता की स्थिति तो कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए फिर शिलवाद समझा रहे हैं कि भगवान के लिए हमें कर्म करना है ना, वो वास्तव में हमें कार्य करना वर्तमान इस कलयुग में एकमात्र। क्योंकि कर्म भी करेंगे तो भी वो हमें इस जगत में बांधने वाले हैं और विकर्म भी हमें बांधने वाला है। तो भगवत में कर्म जो है वो ही हमें केवल इस जगत के बंधन से मुक्त करवा सकते हैं। ठीक। और निष्काम कर्म 2 चीजें आती हैं, इससे कंफ्यूजन होता है। हाँ, निष्काम कर्म और निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म अर्थात जो कर्म शास्त्र के आदेशों के अनुसार व्यक्ति कर रहा है वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, तो उसकी एक अगली अवस्था है ना। उसमें अगली अवस्था क्या है कि फल भगवान को वो अर्पण कर रहा है, भगवान को अर्पण करते हुए वो अपने कर्म का नियत कर्तव्यों को कर रहा है। जैसे एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण अपने
नियत कर्तव्य को कर रहा है, किस लिए? भगवान को अर्पण करते हो। इसलिए भगवान भगवता में वर्णन करते हैं, यत् करोसि दशनासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्ते तत्कुरुष मद अर्पणम। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, दान दे रहे हो, तपस्या कर रहे हो, वो सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। तो उसको कहा गया है कर्मयोग। लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था है ना। ये कर्मयोग की विधि से पूर्ण रूप से इस कलयुग में संभव नहीं है भगवान को प्राप्त कर पाना। इसलिए भगवान डायरेक्ट विधि हमें दे रहे हैं, भक्तिमय विधि। तो हमें जो भी कार्य करना है वो शास्त्र अनुसार भक्तिमय कर्म करना है, हमें भगवान के लिए करना है। मतलब एकमात्र वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए उसमें। प्रभु जी, अभी कुछ दिन पहले आया था कि सरकार, स्विट्जरलैंड की सरकार ने यूथनेशिया को लीगलाइज कर दिया मर्सी के लिए। किसी को असाध्य रोग हो जाए तो उसको मार सकते हैं। हाँ, तो कितना ये शास्त्रोत्तर है? शास्त्र के नहीं, ये तो आसुरिक है पूर्ण रूप से, है ना। क्योंकि आधुनिक सभ्यता में समाज में हम देख रहे हैं, पूरा पाश्चात्य जगत की जो सभ्यता है, तो जो भी सब नियम वहाँ से आ रहे हैं वो सब क्या है? पूरा आसुरिक है, मन ग्रंथ है। क्योंकि भारत के बाहर जो भी है वो पूरा पालन कर रहे हैं, वो सब आसुरिक सभ्यता ही है। कोई भी शास्त्र के विधि विधान वहाँ पर पालन नहीं हो रहे हैं, है ना। शास्त्र के पूरा विपरीत, एकदम विपरीत है। तो ये आसुरिक है ना, कि किसी व्यक्ति को, आपका अधिकार नहीं है मारने का ना, किसी व्यक्ति को, कि नहीं आप उसको मार देंगे। जब तक भगवान ने जीवन जिया है उसको जो है, तो उसको वो शरीर में रहना है, उसको सहन करना है। कष्ट होगा, बुढ़ापा एक कष्ट है ना, वृद्धावस्था कष्ट है। लेकिन भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? तान प्रतीक्षासु भारत, सहन करो। भगवान वही तो कह रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये सहन नहीं कर रहे हैं तो इनको, वृद्ध हैं तो ठीक को मार दो, इनको छुटकारा मिल जाएगा समस्याओं से। नहीं, वो छुटकारा नहीं मिलेगा, वो ज़्यादा समस्या उनको आएगी वास्तव में अगले जीवन में। असाध्य रोग हो गया। हाँ, तो रोग हो गया तो उसमें भी उसको सहन करना है। जब तक जीवन भगवान, ठीक है ना, वो कर्मों का परिणाम है। इसलिए तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, समझा रहे हैं ना, कि उसको कर्मों का परिणाम मान करके सहन करना है जो भी समस्या आ रही है। तो ऐसा नहीं कि अब समस्या है, मुझे कष्ट सहन नहीं हो रहा तो मैं अपने आप को, स्वयं को आत्महत्या कर लूँ। उससे तो और ज़्यादा कष्ट प्राप्त होंगे। आत्महत्या आप कर लोगे, है ना, या किसी की आप हत्या कर दोगे, कोई व्यक्ति है उसको मारेगा तो फिर उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा ना, उसको फिर कष्ट प्राप्त हो रहा है उसका। तो और ज़्यादा हम समस्या में उसको ले जा रहे हैं। लेकिन वो विचार क्यों है आज? क्योंकि लोग पाप पुण्य पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लगता है तथाकथित, वो जो करना है वो तथाकथित करना है, वास्तविक करना नहीं है वो, उसको कहा गया है ना। उनको वास्तविक शास्त्र का ज्ञान नहीं, इसलिए लगता है कि नहीं इनको बाहरी ये कष्ट प्राप्त हो रहा है तो इनको कष्टों से जो है छुटकारा मिल जाएगा। तो उसको लोग सोचते हैं नहीं, कितने देखो दया उनके ऊपर आ रही है। दया नहीं है, वो कुछ भी करना नहीं है ना। जैसे एक माँ का एक बेटा बीमार होता है ना, तो उसको डॉक्टर दवाई देते हैं और कुछ बताते हैं उपचार की, इनको जो है तेल की तली हुई चीज़ें मत देना, है ना, ये अगर खाएंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब माँ बाहर चली गई घर से, तो फिर वो बड़ा भाई जो है उसको दया आ गई, अरे माँ तो इसको दे नहीं रही है तली हुई चीज़ें, तो मैं उसको दे देता हूँ। दे दिए समोसे फिर ला कर। तो जब तक माँ आई तब तक तो पुत्र फिर मर गया बेचारा, है ना। तो ये दया है ना, करना क्या है? तो वो सब आसुरिक उनका जो है विचार है ना वहाँ पर। और एक प्रकार से आधुनिक समय में वो बोझ एक समझते हैं, तो वो भी विचार है वहाँ पर, ये इनका इलाज करवाना पड़ेगा हमें, इनको रोग आ रहा है तो, है ना, या वृद्ध हो गए तो फिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए क्या है, इनको सब जो भी रोगी हैं, जो भी वृद्ध हैं, इनको सब मार दो बस है ना। क्योंकि वो कुछ कमा भी नहीं रहे हैं, है ना, कुछ कमा के भी नहीं दे रहे, बस उनके ऊपर खर्चा करना है। तो इसलिए वो विचार वहाँ पर जो है वो भी एक विचार है उसके पीछे। तो ये सब आसुरिक विचार है, इससे हमें प्रभावित नहीं होना है ना। हमें वैदिक संस्कृति, जो शास्त्र में जो विधि है ना, कि यहाँ पर सेवा भावना जो है, अंतिम समय तक लोग जो है कितना ही बीमार हो जाए, कैसे भी हो जाए, तो भी सेवा करते थे, है ना, वो हमें उसको अपनाना है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।